हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा हिंदी का 7वां चैप्टर है हार की जीत। इसके लेखक सुदर्शन जी हैं। जैसे कि बच्चों, सुदर्शन जी का पूरा नाम क्या था? बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब वो 6वीं दर्जे में पढ़ते थे तभी से वो अपनी प्रथम कहानी लिखी थी। किसकी? प्रेमचंद की। वह उर्दू में लेखक प्रारंभ किया था। जैसे कि प्रारंभ में उसने क्या लिखना शुरू किया था? सुदर्शन जी ने उर्दू। हिंदी में लिखने लगे नाटक, कहानी, उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य का भी समृद्ध किया। बच्चों, इस चैप्टर में यह बताया गया है कि एक खड़ग सिंह रहता है। बुरे से बुरे व्यक्ति में कभी कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है। जैसे कि एक खड़ग सिंह रहता था, वह बहुत क्रोधित इंसान का था, लेकिन वह बहुत बुरा था। लेकिन बुरे इंसान में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती है। इस तरह आदर्शवादी कहानी से यही बात सिद्ध होती है। एक डाकू एक साधु को धोखा देता है। जैसे खड़ग सिंह ने एक साधु को धोखा देता है, परंतु उस साधु की सज्जनता देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और अपने किए हुए पश्चाताप को नहीं बल्कि अपनी भूल पर भी सुधार करता है। इस तरह साधु हार कर भी जीत जाता है और डाकू की हार जीत में बदल जाती। इस चैप्टर में बच्चों यही बताया गया है। जैसे माँ को अपने बेटे और किसान को लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता था, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़ा देखकर आता था। जैसे कि बच्चों, माँ को अपने बेटे को किसान को लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता था, वही आनंद बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता था, घोड़े को अर्पण हो जाता था। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। उसके जोड़ का कोई घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती ने सुल्तान का कर पुकारते थे। जैसे कि बच्चों, बाबा भारती के पास एक घोड़ा था, वह बहुत ही सुंदर था। यहाँ तक कि उसका नाम क्या था? उसका नाम सुल्तान था। उनके इलाके में वैसा घोड़ा, बाबा भारती के जैसा घोड़ा उनके पूरे इलाके में नहीं था। वह हाथ में खरारा करते खुद दाना खिलाते। जैसे वो स्वयं खरारा देते थे और स्वयं दाना खिलाते थे। बाबा भारती एक साधु थे, वह एक मंदिर में रहते थे। जैसे बाबा भारती एक साधु थे, वह मंदिर में रहते थे। उसके पास एक घोड़ा था, वह बहुत प्राणों से भी अधिक प्यारा था। जैसे कि बाबा भारती के पास जो घोड़ा था, वह प्राणों से भी बहुत प्यारा था। घोड़ा इतना सुंदर था, सुडौल और आकर्षक था कि किसी का दिल भी जीत लेता था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। डाकू खड़ग सिंह बाबा भारती के पास गया। जिसके एक डाकू था, वह बाबा भारती के पास गया। वह इलाके का सबसे बड़ा डाकू था। उसने भी सुल्तान की कीर्ति सुनी। जैसे कि उसने सुल्तान की कीर्ति से घोड़े की कीर्ति सुनी। एक दिन बाबा भारती के पास आया। उसके घोड़े को देखकर उसकी इच्छा प्रकट हुई। बाबा ने बड़े गर्व से घोड़ा दिखाया। खड़ग सिंह ने उसे बड़े आश्चर्य से देखा, उसकी चाल भी देखी। वहाँ से लौटते हुए उसे बाबा से कहा, वह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। जैसे कि बच्चों, बाबा भारती ने जब वो खड़ग सिंह बाबा भारती के पास गया तो वह उसे घोड़ा देखने को कहा कि मैंने आपके घोड़े की बहुत प्रशंसा सुनी है सुल्तान, जरा मुझे एक बार घोड़ा दिखा दीजिए। जब जैसे वह बाबा भारती स्तंभ में ले जाके खड़ग सिंह को घोड़ा दिखाते हैं तो उसको मन में लालच उत्पन्न होता है। वह बोलता है, साधु के पास घोड़ा कैसे रह सकता है? ये तो घोड़ा हम जैसे डाकुओं के पास होना चाहिए। तो जाते समय जैसे उसकी जो घोड़े की चेहरे पे चमक थी, उसे देखकर वह बाबा भारती से बोला कि मैं यह घोड़ा आपसे लेकर रहूँगा। तो बाबा भारती क्या होते हैं? कुछ समय तक बाबा भारती को खड़ग सिंह का भय सताता रहा। जैसे कि बच्चों, बाबा भारती जब कुछ समय तक घोड़ा जब इतना कहकर चला गया तो 1-2 महीने बीत गए। जब वो नहीं आया तो बाबा भारती सोचने लगे कि अब तो लगता है नहीं आएगा, तो वो सावधान हो गए। फिर क्या होता है? परंतु कुछ दिनों बाद उस भय को मिथ्या में बदलकर निश्चय हो जाती है। एक दिन बाबा भारती घोड़े पर बैठकर घूमने जा रहे थे। जैसे कि बच्चों, एक बार बाबा भारती घोड़े पर बैठकर घूमने जा रहे थे और साहस उन्हें एक कंगाले अपाहिज की दीनता भरी आवाज़ सुनाई दी। जैसे कि वो बाबा भारती जब घोड़े पर सवार होकर घूमने जा रहे थे तो उन्हें एक अपाहिज आदीनता की आवाज़ सुनाई दी और बाबा से कहा कि 3 मील दूर राम वाला गांव में अपने सौतेले भाई के पास जाना। जैसे वो अपाहिज बाबा भारती से कहने लगा कि मुझे 3 मील दूर अपने रामा वाला गांव में
सौतेले भाई के यहाँ जाना है, बड़ी कृपा होगी यदि आप घोड़े पर बिठाकर उसे पहुँचा दें। जैसे आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमें घोड़े पर बिठाकर वहाँ हमें पहुँचा दें। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने ही जा रहे थे और तो कहा कृपा हुई। फिर वह अपने घोड़े पर बिठाकर वहाँ पहुँचा दे। बाबा भारती ने उस पर तरस आ गया, जैसे बाबा भारती को उन पर तरस आ गया। उन्होंने उस अपाहिज को अपने घोड़े पर बिठा लिया और खुद हाथ में लगाम पकड़कर चलने लगा। जैसे कि बाबा भारती ने उस खड़ग सिंह को अपने घोड़े पर बैठा लिया और लगाम पकड़कर चलने लगा। अचानक उस अपाहिज की झटक कर लगाम ले ली और वह घोड़े को ले भागा। अपाहिज वह कोई और न खड़ग सिंह थे। जैसे कि बच्चों खड़ग सिंह ने जैसे कि वह कोई और नहीं खड़ग सिंह था। खड़ग सिंह ने जैसे वो घोड़े की लगाम लेकर वह भागने लगा तो बाबा ने कहा रुको रुको, मेरा घोड़ा मुझे दे दो। बाबा भारती चिल्लाकर खड़ग सिंह से कहा तो रुको रुको, मेरा घोड़ा मुझे दे दो। घोड़ा वापस देकर इनकार कर, जैसे उसने घोड़ा देने से इनकार कर दिया और मैं तुमसे वापस करने नहीं दूंगा। जैसे कि वह घोड़ा लेने से इनकार कर देता है तो बाबा भारती कहने लगे ठीक है, तुम मुझे मेरा घोड़ा मत दो, लेकिन परंतु इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना, क्योंकि फिर लोग किसी दिन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे। जैसे कि आपने जैसे मुझे अपाहिज का छल करके मेरा घोड़ा मुझसे छीना है, इस घटना को किसी के सामने मत करना, नहीं तो कोई विश्वास दिन दुखियों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। खड़ग सिंह की ऐसी बातें खड़ग सिंह बाबा भारती की बातें सुनकर खड़ग सिंह गहरा असर पड़ा उन पर। खड़ग सिंह को गहरा असर होने लगा। बाबा की महानता देखकर उसका दिल छू गया। जैसे बाबा भारती की ऐसे बातें सुनकर तो उनके खड़ग सिंह का दिल पिघल गया, वह उसके दिल को छू गया। उसने बाबा भारती मनुष्य नहीं देवता है, जैसे वह कहने लगा बाबा भारती मनुष्य नहीं देवता है। वह रात के अंधेरे में बाबा के आश्रम में आया और सुल्तान को चुपचाप बाबा भारती के अस्तबल में बांध कर लौट गया। जैसे रात का समय था, वह खड़ग सिंह आया और अस्तबल में घोड़ा बांध देता है, फिर वहाँ से चला जाता है। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्न से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटा कर रोने लगे, जैसे मानो कोई पिता अपने बेटे से बिछड़कर रो रहा हो, जिसे बिछड़कर मानो रो रहा है, फिर अपने पुत्र से मिल रहा हो, जैसे कई दिन तक अपने पुत्र से बिछड़ा हुआ हो और एक वह मिल रहा हो, उसी प्रकार बाबा भारती रो रहे थे। उसकी पीठ पर कभी हाथ फेरते थे, कभी मुंह पर थपकियां देते थे और गले लगाते थे। फिर वह संतोष से बोले अब कोई गरीबों की सहायता से मुख नहीं मोड़ेगा। चलो बच्चों, हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।